व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को और चैप्टर नंबर 1 हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली कंप्लीट करा है। अगर आपने नहीं देखा है टू गो टू प्लेलिस्ट। स्टैटिस्टिक्स की इस ईयर की नई प्लेलिस्ट बन रही है जिसको आप शुरू से फॉलो कर सकते हो सीक्वेंस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो पाएगा, मैक्सिमम 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एक ही चैनल पे सब अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। तो गाइस, चैप्टर का नाम है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा, जिसमें स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स के क्या मेरिट्स हैं, स्टैट्स के क्या डीमेरिट्स हैं, किस किस तरीके से डेटा चलता है, ये सब हमने बात करी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटा का कलेक्शन कैसे होता है। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आप डेटा से क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा है क्या? तो देखो, डेटा को हम बोलते हैं कि कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम कुछ कंपैरिजन करें और कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालें जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो, या फिर विच विल हेल्प अस टू फॉरकास्ट समथिंग, जो कि हमें हेल्प करे किसी भी तरीके से। अब मैं कहूँ कि अ काउ हैज़ 4 legs, बफलो हैज़ 4 legs, अ मंकी हैज़ 2 ears, तो भाई क्या उसका क्या करना है हमने? वो कोई डेटा नहीं है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब मैं आपको कहूँ कि इन योर क्लास बॉयज एवरेज मार्क्स इज 30 एज कम्पेयर टू गर्ल्स एवरेज मार्क्स इज 35, कि गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 35 आ रहा है, बॉयज का 30 आ रहा है, ये डेटा है। कंपैरिजन कर पा रहा हूँ दोनों में। तो बेसिकली डेटा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सही हो गया। उसके बाद अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें मेजर 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होता है? द सोर्स ऑफ डेटा। सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा का मतलब कितने तरीके का डेटा होता है, किस तरीके से हम लोग उसको शो करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या सारी चीजें। उसके बाद द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कि अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके क्या मेथड्स हैं, कितने मेथड्स में डेटा कलेक्ट करा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक द सोर्सेज ऑफ डेटा। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सोर्सेज ऑफ डेटा में देयर आर 2 सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब हम लोग एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि आजकल कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो मैं ये जांचने के लिए निकल पड़ा कि हमारे शहर में कितने कोविड पेशेंट्स हैं और कितने कोविड पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ, मैं खुद सारा हेडेक ले रहा हूँ, मैं जाके चेक कर रहा हूँ एक एक घर में, यहाँ कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है। मैं वो थर्मामीटर ले घूम रहा हूँ, स्कैन करने के लिए चेक कर रहा हूँ कि लाओ भाई अपना फॉरहेड आगे करो, लाओ भाई अपना फॉरहेड आगे करो, मैं चेक कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या मैं पर्सनली खुद डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ ओरिजिन से? जहां से भी मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। जो डेटा कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर। मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं डेटा खुद जाके कलेक्ट कर रहा हूं ओरिजिन से। उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ये एक प्राइमरी डेटा है। समझे क्या? यानी कि एक ऐसा डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। अब व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है कि कोई एजेंसी ऑलरेडी उसको कलेक्ट कर चुकी है। सपोज गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो डेटा कलेक्ट कर चुकी है। मैं डायरेक्टली उस एजेंसी के पास गया, मैंने उसको कहा मुझे डेटा चाहिए कि हमारे शहर में कितने कोविड केसेस हैं। क्या मैंने पर्सनली उसको कलेक्ट करा, या ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका था, वो डेटा ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुका था, मैंने बस वहां से कलेक्ट कर लिया? इस तरीके के डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। यानी कि प्राइमरी डेटा में there is personal involvement of investigator का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, there is no personal involvement। अब मुझे नहीं पता कि इधर ये आपको शो हो रहा है नहीं, इन्वॉल्वमेंट कट गया होगा तो मैं बोल तो रही हूं, there is no personal involvement। यहां पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। अब सर एग्जामिनेशन में ये आ जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पहला तो आप मीनिंग लिखाओगे कि प्राइमरी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करा गया है, और किसने करा है? इन्वेस्टिगेटर ने खुद करा है। सेकेंडरी जो किसी और एजेंसी ने करा था और इन्वेस्टिगेटर ने उस एजेंसी से जस्ट ले लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी डेटा। ये चीज क्लियर हुई। अब आप खुद सोचो कि कौन सा ज्यादा ओरिजिनल होगा? जो मैंने खुद कलेक्ट करा वो ओरिजिनल होगा, या जो न्यूज बता रही है, वो एजेंसीज बता रही है, वो ओरिजिनल है? जो हमने खुद कलेक्ट करा वो ओरिजिनल होगा ना। तो सबसे पहला दूसरा डिफरेंस ओरिजिनलिटी। दिस इज ओरिजिनल, इट कैन बी बायस्ड
बायस्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, हो सकता है ये इतना ज्यादा ओरिजिनल ना हो। सिमिलरली ट्रस्टवर्दीनेस, एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज मोर ट्रस्टवर्दी, इट इज लेस ट्रस्टवर्दी। जो मैंने खुद कलेक्ट करा है वो ट्रस्टवर्दी है, जो कलेक्ट नहीं करा वो ट्रस्टवर्दी कहां से होगा, बात समझे ना। इसके बाद सूटेबिलिटी या फिर एडजस्टमेंट। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कौन से डेटा में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो जो प्राइमरी डेटा है वो मैं खुद अपनी नीड के हिसाब से कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे जिस चीज की, मुझे जो एक्चुअल जिस सर्वे में मैं निकला हूं मैं उसी हिसाब से उसको कलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कलेक्ट कर लिया हो गया। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी में वो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट करा होगा, उसने अपनी नीड के हिसाब से कलेक्ट करा होगा। क्या मैं उस डेटा को एज इट इज यूज कर सकता हूँ? मेरा कुछ और पर्पज है, उसका कुछ और पर्पज था, तो मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट, नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। लेकिन यहां पे देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड फॉर एडजस्टमेंट, यहां हमें एडजस्टमेंट की नीड होती है। लास्ट आता है मेरे पास कॉस्ट। कौन सा डेटा कॉस्टली है? अब अगर मैं खुद निकलूंगा बाहर तो मेरा टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, पेट्रोल का, आने जाने का एफर्ट भी लगेगा, थकूंगा भी मैं, तो ये मेरा कॉस्टली हो गया प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली। सेकेंडरी इज नॉट दैट मच कॉस्टली, कॉस्ट तो इसमें भी आएगा लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारा टाइम सेव होगा, बहुत सारा पैसा सेव होगा। ऑलरेडी उन्होंने करा हुआ है, मुझे घर घर जाके सैंपल नहीं कलेक्ट करने, यहां करने थे। तो देखा जाए तो दिस इज कॉस्टली, दिस इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है। आप लेस कॉस्टली भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहां से 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला मीनिंग लिख दोगे, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद करा, सेकेंडरी जो उसने खुद नहीं करा। दूसरा, इसमें इसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें इसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लिख के चलना, पहला इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें नहीं होगा। तीसरा, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये बायस्ड हो सकता है। चौथा, ये ट्रस्टवर्दी है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिफ्थ, इसमें किसी एडजस्टमेंट की नीड नहीं है क्योंकि मैंने अपने पर्पस के हिसाब से कलेक्ट करा है, इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सिक्स्थ, कॉस्ट, ये कॉस्टली होता है और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। दोनों का मतलब समझे, डेटा का मतलब पढ़ा हमने, उसके बाद सोर्सेज ऑफ डेटा पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं। लेट्स डू इट। अब देखते हैं गाइस द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। पहला टॉपिक सोर्सेज ऑफ डेटा आपने पढ़ लिया। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में मैं आपको इस क्लास में मेथड्स का बस मीनिंग करा रहा हूँ। अगली क्लास में यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि बुक्स में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो किताबी बातें। हमारा मेन मकसद ये है कि आज मैं आपको इनका मतलब समझा दूं सबका। तो देखो लिखा है हमारे पास, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं इनको DPI, IOI, ILS और IQS बोलता हूँ। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, एग्जाम में प्लीज यूज फुल फॉर्म्स। ये तो मैं आपको समझाने के लिए और याद करवाने के लिए DPI, IOI, ILS, IQS बोलता हूँ। मैं शुरू से जब से पढ़ाता हूँ, इवन जब मैंने 11th करी थी तब भी मैंने ये ऐसे ही याद करे थे। मुझे याद नहीं है करे थे या नहीं करे थे, बट हाँ जरूर ऐसे ही करे होंगे। तो अल्टीमेटली DPI, IOI, ILS, IQS 4 मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के। सबसे पहला होता है DPI। DPI की फुल फॉर्म होती है गाइस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाता है किसके पास? इन्फॉर्मेंट के पास। इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, और इन्फॉर्मेंट कौन है? जो उसको उसकी जानकारी देगा। तो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाएगा इन्फॉर्मेंट के पास और उससे पर्सनली जाके पता करेगा कि बताओ मुझे जिस भी बारे में रिसर्च करनी है मैं उससे पूछ सकता हूँ। तो ये एक सीधा सीधा प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल हो जाता है। तो DPI बेसिकली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेंट से। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, वो बुक्स में लिखे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इस क्लास में हमें इसका सिर्फ मीनिंग समझना है। अगला आता है IOI। IOI होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे जिस बारे में डेटा कलेक्ट करना है या जिस पर्सन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, मैं उससे डायरेक्टली पर्सनली जाके नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी मिस्टर X के बारे में पता करना है और वो मिस्टर X घर से फरार है, तो मैं उनके बारे में डेटा उनके किसी फ्रेंड से ले रहा हूँ। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? ये होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होने वाला है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि जिसके बारे में डेटा चाहिए हम उससे ना पूछ के किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। ILS होता है
इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज का मतलब होता है हमारे पास कि हम लोगों ने कुछ लोकल पर्सन्स अपॉइंट कर दिए। जैसे मीडिया में होता है ना कि बहुत सारे रिपोर्टर अपॉइंट करे होते हैं, वो सब रिपोर्टर एक जगह जाके पूरे चैनल को रिपोर्ट दे देते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, कि हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग जगह पे अपॉइंट कर दिए, वो किसी एक इंडिविजुअल पे नजर रख रहे हैं और उसकी पूरी खबर मुझे लाके दे रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ थ्रू लोकल सोर्सेज। तो ये तीसरा मेथड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ILS। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ लगाया जाता है, क्या मेरिट डीमेरिट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। अगला होता है IQS। IQS होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड स्केड्यूल्स। तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड स्केड्यूल्स हमारे पास IQS होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पे भी आता है कि सर्वे फिल कर दो, उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसको क्वेश्चनेयर बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, क्वेश्चनेयर एक भेज दिया जाता है आपको रिटन फॉर्म में, आजकल तो ऑनलाइन होता है, उसके अंदर कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है 15 हो। उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चंस MCQs होते हैं या 1 वर्ड होते हैं या 1 सेंटेंस मैक्सिमम। आपको क्या करना है, आपको अपना ओपिनियन उसके अंदर फिल करना है और आंसर्स बताने होते हैं। तो वहां पे डेटा कलेक्ट कर जाता है क्वेश्चनेयर से। अब क्वेश्चनेयर्स में 2 मेथड्स हो सकते हैं, इधर मेलिंग और इन्यूमरेटर। मेलिंग और इन्यूमरेटर। मेलिंग का मतलब होता है कि मैंने मेल कर दिया। मेल कर दिया का मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया के बारे में कुछ सर्वे करना है, तो मैंने कहीं से वो निकाले मेलिंग ID सबके, डेटा लिया कहीं से डेटा सोर्स और सब में मेल कर दिया। अब वहाँ पे कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसका ये ड्रॉबैक होता है कि कुछ लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन मेलिंग सूटेबल कहाँ पे है, जहाँ लोग पढ़े लिखे हो। अब तुम लोग अनपढ़ लोगों को या जहाँ पे लिटरेसी नहीं है वहाँ पे मेल कर रहे हो, तो वो क्यों पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो ये सिर्फ कहाँ चलता है, वहाँ पे जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग भी मोस्टली वो सर्वे स्किप कर देते हैं, यूट्यूब पे भी या कहीं भी सर्वे वगैरह आता है हम स्किप कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि हमें ये क्वेश्चनेयर्स फिल करवाने हैं और लोग इलिटरेट हैं, तो वहाँ पे आपको घर पे जाना पड़ता है और लोगों के घर जा जाके खुद से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो मेथड होता है इन्यूमरेटर मेथड। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये कुछ इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेगा। इन्यूमरेटर्स कौन होंगे, हेल्पर्स होंगे जो हेल्प करेंगे इसको। इन्यूमरेटर्स जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चनेयर्स फिल करवाएंगे उन लोगों से जो एजुकेटेड नहीं है, और फिल करवाने के बाद ला के डेटा इसको दे देंगे। तो ये 4 मेथड्स होते हैं जिससे डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज DPI, IOI, ILS एंड IQS। इस चारों मेथड्स के ऊपर डिटेल्ड हमारा जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट होगा। इस वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बताया। आप अपनी बुक रीडिंग में आज डेटा का मीनिंग सबसे पहले रीड कर सकते हो, दूसरा सोर्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी रीड कर लो, तीसरा इनके मीनिंग्स DPI, IOI, ILS, IQS इन सबके मीनिंग्स कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी सूटेबिलिटी मेरिट डीमेरिट करा दूंगा और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगली वीडियो में ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई डेफिनेटली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार एक थम्स अप बनता है, लाइक कर देना और सबके साथ शेयर करना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।